आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने गांधीगिरी का रास्ता अपना लिया है। अब गांधी जी के वेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। 27 दिन से लगातार कोविड सहायकों का धरना जारी है। शहीद स्मारक पर यह धरना दिया जा रहा है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की लगातार मांग की जा रही है। कल स्वास्थ्य सचिव के साथ वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता विफल रही। तो वार्ता विफल होने के बाद लगातार कोविड सहायकों का धरना जारी है। 27 दिन से यहां पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और अब नया रास्ता अपनाया गया है। सहायकों ने गांधीगिरी का रास्ता अपना लिया है और अब गांधी जी के वेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ प्रदर्शनकारी यहां पर गांधी जी के वेश में नजर आ रहे हैं। तो गांधीगिरी का नया रास्ता अपना गया है प्रदर्शनकारियों की ओर से। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर लगातार 27 दिनों से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कई दौर की बातचीत हुई, कई लोगों के साथ बातचीत हुई, लेकिन लगातार बातचीत के जो नतीजे आ रहे हैं वो विफल हो रहे हैं। बातचीत में कोई बात नहीं बन पा रही है और यही वजह है कि लगातार प्रदर्शनकारी यहां पर डटे हुए हैं। तपती गर्मी में भी इनके हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है वे ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। तो तमाम महिलाएं अपने बच्चों के साथ भी यहां पर पहुंची हुई हैं और देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। और इसी खबर पर इस वक्त जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, गांधीगिरी का रास्ता अपनाया गया है। जो प्रदर्शनकारी हैं, क्या है इसमें, किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन लगातार जारी है और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक सीएचओ को गांधी जी का रूप जो है वो धारण कराया गया है और बाकी सीएचओ जो है वो घुटनों के बल बैठकर जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि अब गांधी जी से ही उम्मीद है। इस प्रकार की ये लोग मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि ये तमाम लोगों से मिले और अब तक किसी प्रकार से इन लोगों को राहत जो है वो नहीं मिली है। तमाम जगहों से आश्वासन मिले लेकिन इनकी मांगे जो है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इस लिहाज से इस गर्मी में अभी फिलहाल राजधानी में 40 डिग्री का टेम्परेचर है और इस गर्मी में आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने साथियों के साथ। उनसे बात कर लेते हैं। ये आज गांधीगिरी करने का क्या कारण है, इसके पीछे क्या मकसद आप लोगों का? हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे राजस्थान को कि जो कोरोना स्वास्थ्य सहायक जिन्होंने कोविड काल में आपकी सेवा की थी उनको आज सरकार ने गांधी जी के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। आज उनके घुटने गांधी जी के सामने टिके हुए हैं और गांधी जी के सामने हम घुटने टेक के इस सरकार के सामने घुटने टेक के ये संदेश देना चाहते हैं राजस्थान के गांधी को कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी स्वीकार कीजिए। हमें 28,000 युवाओं को 28,000 घर के चूल्हों को आपने जिस 31 मार्च को बुझाया था उन्हें फिर से जलाने का प्रयास कीजिए और हमें नौकरी देके घर भेजिए। यही हम गुजारिश करते हैं। इसीलिए हम धूप में आज घुटने टेक के गांधी जी के सामने बैठे हुए हैं। बहुत मुश्किल हो रही होगी क्योंकि इतनी गर्मी, बहुत परेशान होना पड़ रहा होगा। इतने सारे जो 28,000 परिवार बैठे हुए हैं बेरोजगार, उससे तो मुश्किल नहीं है। और हम गांधी जो हमारे जो राजस्थान के गांधी कहे जाने वाले हैं, सौ से मांग करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी स्वीकार करें और हमें नौकरी पे बहाल किया जाए और हमारे सुविधा कैडर में हमें शामिल करके और 28,000 परिवारों का भला करें। संविदा कैडर में शामिल परिवार वाले क्या कह रहे हैं आप लोगों के, क्योंकि इतने दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं? परिवार वाले यही हौसला बढ़ा रहे हैं कि बेटा आप वहीं टिके रहो और अपना अधिकार लेके, अपना हक लेके, नौकरी लेके वापस घर लौटना। जब तक आपका मांग नहीं माने, आपका अधिकार नहीं मिले, तब तक वहीं डटे रहना। कोई मुश्किलें किस प्रकार की आपके सामने आ रही है? 26 दिनों से लगातार यहाँ जुटे हुए आप लोग। 26 दिनों से हम यहाँ पे जुटे हैं। जो हमारे साथ में हमारी सिस्टर है वो प्रेगनेंसी भी है, उनके साथ 7-8 महीने की, और जो हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पे इतनी गर्मी में बच्चों को लेके कितना मुश्किल है। एक बार उनकी फैमिली से जो नेता विधायक जहाँ बन के बैठे हैं उनकी फैमिली से एक बार मेंबर यहाँ पे हमें पूरे दिन में छोटे बच्चे को साथ में लेके यहाँ बैठ के दिखा दे, फिर हम मान जाएंगे हम बैठ सकते हैं। तो भी हम बैठे हैं, नौकरी के लिए बैठे हैं यहाँ पे। हमारी सिस्टर को 5-5, 6-6 लड़कियों को दिन में चक्कर आ जाते हैं, हम यहीं पे उनका इलाज कर रहे हैं, यहीं पे ड्रिप लगा रहे हैं। हम यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमें संविदा केंद्र में शामिल नहीं किया जाएगा।
जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग जुटे रहेंगे, इस प्रकार की बात जो है वो कर रहे हैं। और तस्वीर आप ये देखिए, ये तस्वीर जो है वो लगातार इसी प्रकार की शहीद स्मारक पर बनी हुई है। चाहे बात महिलाओं की हो या पुरुषों की हो, तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। कुछ बच्चे अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं, कुछ परिजनों के साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं और कुछ सौरभ, लेकिन लगातार बार-बार जो वार्ता हो रही है वो विफल हो जा रही है, तो क्या अब उम्मीद है स्वास्थ्य कर्मियों को कि उनकी मांगे पूरी हो पाएंगी? कर लेते हैं, आप किनके लिए यहाँ पर आए और क्या आप कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं? नहीं, मैं स्वास्थ्य सहायक नहीं हूँ, मैं भरतपुर से हूँ। इंदल सिंह जाट मेरा नाम है, किसान नेता हूँ, वहाँ जिला परिषद का सदस्य भी रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्यों यहाँ पर आए हुए हैं? नहीं, हम इसलिए आए हुए हैं कि इन बच्चों ने, मेरे भी 2 बार कोरोना हुआ था, मेरे भी 2 बार कोरोना हुआ था, तो मैंने मेरे गांव में इनकी सेवाएं देखी हैं। बड़े बुरे वक्त पे इन लोगों ने हमारा टीकाकरण किया है, हमारी जान बचाई है और उस बुरे वक्त में हमारे लिए इन्होंने साथ दिया है। तो हमारी पूरी तरह से जन भावनाएं हमारी इन लोगों में पूरी तरह से सिंपैथी इनकी। तो देखिए कुछ लोग ऐसे भी जो अपनी सिंपैथी यहाँ पर रखे हुए, और देखिए ये इंतजाम होते हैं, ये अपनी तरफ से इंतजाम जो है वो यहाँ पर करते हैं। इस प्रकार से ये खाने का जो सामान है वो यहाँ पर तैयार रखते हैं, खुद ही अपने हिसाब से जो है वो भोजन तैयार करते हैं और अपने तमाम साथियों के लिए ये लोग जो है वो भोजन बनाते हैं। तो ये तस्वीर जो है वो शहीद स्मारक से लगातार पिछले 26 दिनों से बनी हुई है और आप देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ पर, बच्चे भी जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और मांग यही है कि नौकरी चाहिए, चाहे वो सरकार संविदा पर लगाए या सरकार किसी भी तरह से लगाए, लेकिन नौकरी चाहिए। और ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए इनकी तनख्वाह सिर्फ 7,900 रुपये थी और 7,900 के लिए ये लोग इस भीषण गर्मी में यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लगातार दोहराते हुए जा रहे हैं। जी सौरभ, बिल्कुल भीषण गर्मी और लगातार 26 दिन से यहाँ पर धरने पर डटे हुए हैं। क्या अभी उन्हें उम्मीद है कि मांगे पूरी हो पाएंगी? क्योंकि लगातार पिछले जितने भी वार्ताएं हुई हैं सारे विफल हो चुके हैं। ठीक है, सौरभ से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से कोशिश करेंगे संपर्क जोड़ने की, लेकिन लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शहीद स्मारक से, जहां पर अब प्रदर्शनकारियों ने गांधीगिरी का रास्ता अपना लिया है। एक प्रदर्शनकारी यहां पर गांधी जी के वेश में है और तमाम प्रदर्शनकारी घुटने टेके सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें संविदा कैडर में शामिल किया जाए और इसी मांग को लेकर 27 दिनों से लगातार यहां पर धरना भी दे रहे हैं। कई दौर की वार्ता की गई, सरकार ने भी कोशिश की कि वार्ता करके, बातचीत करके हल निकाला जाए समस्या का, लेकिन कहीं भी इसका समाधान निकलता फिलहाल नहीं देख रहा है। और यही वजह है कि लगातार 27 दिनों से तपती गर्मी में स्वास्थ्य सहायक यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही कई और लोग भी इस धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं। कई कोविड के पेशेंट्स भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि जब उन्हें ज़रूरत थी तो इन संविदा कर्मियों ने उनकी मदद की, उनका इलाज किया और आज इसीलिए वे इन स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन में सहयोग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तपती गर्मी है, धूप है, लेकिन कहीं से भी उत्साह कम होता नजर नहीं आ रहा है। उत्साहित हैं। और सौरभ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, मेरा सवाल आपसे ये था कि लगातार पिछले दौर में इतनी वार्ताएं हुई लेकिन सारी विफल रहीं, तो क्या अब उम्मीद है? देखिए इनकी एक ही मांग है कि इन्हें जिस प्रकार से 31 मार्च से पहले ये लोग काम कर रहे थे उसी प्रकार से इन्हें जारी रखा जाए, लेकिन चूंकि सरकार ने ये सेवा ही समाप्त कर दी, इसलिए आज से इनके सामने ये संकट खड़ा हो गया है कि अब ये लोग करें तो क्या करें। क्योंकि कई लोग इसमें से ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों में प्राइवेट जॉब में थे और जब यहाँ पर कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए गए तो ये लोग अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ पर आए। यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि इनको ये उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में ये लोग परमानेंट यहीं पर ही हो जाएंगे और अपना घर कौन नहीं आना चाहता है। अलग अलग राज्यों में ड्यूटी कर रहे थे तो अपने राज्य में ड्यूटी, अपने जिले में ड्यूटी कौन नहीं करना चाहता, और इसी उम्मीद के साथ ये लोग यहाँ पर आए थे और 10 महीने इन्होंने काम भी किया,
7,900 रुपए की तनख्वाह पर इन्होंने काम किया। लेकिन जैसे ही 31 मार्च को यह आदेश आया कि तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई, तब जाकर इन लोगों को जो है वो आंदोलन करना पड़ा है। और अब ये देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये प्रियंका दिन भर का इसी प्रकार का रूटीन है इनका कि यहाँ पर ये दिन भर बैठे रहते हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है वो नारेबाजी करते रहते हैं या फिर अलग अलग मूवमेंट करके एक दूसरे को मोटिवेट जो है वो यहाँ पर करते हुए तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो नजर आते हैं। और ठीक है सौरभ, इन लोगों का ये कहना है कि कोशिश करिए कि अब आगे क्या करेंगे, आगे की क्या रणनीति होगी? क्या उन्हें लगता है कि गांधीगिरी से रास्ता निकल पाएगा, मांगे पूरी हो जाएंगी उनकी? जी बिल्कुल देखिए इनके नेता हैं रवि, उनसे बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों को लगता है गांधीगिरी से बात बन जाएगी या फिर आंदोलन आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा? नहीं, आंदोलन हमारा यूं ही जारी रहेगा, लेकिन 30 तारीख तक का अल्टीमेटम है सरकार के पास। 1 तारीख को हम अभी रणनीति बना रहे हैं, हनुमानगढ़, नागौर, गंगानगर और कई जिलों के अंदर चक्का जाम करने का काम करेंगे, किसानों के साथ मिलके, सर्व समाज के साथ मिलके, आमजन के समर्थन के साथ आंदोलन तेज करेंगे। अब आंदोलन को तेज करना पड़ेगा क्योंकि 1 महीने से यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं, 2-2 महीने के बच्चे उनके साथ है, ये बच्ची बैठी है, आप देख रहे हो, यहाँ गर्मी में मर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सरकार को हमारी कोई भी चिंता नहीं है। कितने लोगों की तबीयत बिगड़ी आप लोगों के यहाँ? लगभग यहाँ पे 50 से 60 लोगों की तबीयत यहाँ पे बिगड़ चुकी है, जिसमें से 2 से 3 जनों ने अनशन भी किया था। खून से हम खत लिख चुके हैं। आज हमने एक और रणनीति थोड़ी में चेंज किया है। आज हम जो पोस्ट कार्ड है, खून से पोस्ट कार्ड लिखेंगे सीएम साहब को कल। क्या लगता है, आप स्वास्थ्य सचिव से ही बात हुई आपकी, विधायकों ने भी आपको समर्थन दिया, कहाँ बात अटक रही है आप लोगों की? हमें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ऑन टेबल हमारी मांगों को लेकर अभी तक कोई भी वार्ता नहीं हुई सरकार से। अच्छा, तो स्वास्थ्य सचिव ने कल क्या कहा था? स्वास्थ्य सचिव से बात हुई थी आपकी? स्वास्थ्य सचिव ने सिर्फ यही बोला, भी मैंने तुम्हें सिर्फ आग्रह करने के लिए बुलाया, भी आप धरना समाप्त कर दें, आपकी मांगों को जल्द ही मान लिया जाएगा। तो हमने उनसे पूछा भी किन मांगों को, तो उनके पास ये भी जवाब नहीं था। कुल मिला के बस वो धरना समाप्त करने की कोशिश कर रही है सरकार, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो प्रियंका, आपने सुना कि धरना समाप्त करने की कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है, ये कहना है कोविड स्वास्थ्य सहायकों का। और इसके अलावा उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यही कारण है कि जब तक ये लोग चाहते हैं कि ठोस आश्वासन जब तक नहीं मिले तब तक ये यहाँ पर जुटे रहेंगे, चाहे उसके लिए 27 दिन गुजर जाए या 57 दिन गुजर जाए। इसी प्रकार का आंदोलन जो है वो जारी रखने की बात जो है वो देखिए, एक और बड़ी बात सामने आई है कि जब सहायकों ने पूछा कि किन मांगों को पूरा किया जाएगा, आश्वासन तो दिया जा रहा था, तो स्वास्थ्य सचिव को ये तक नहीं पता था कि मांगे क्या है। देखिए, इनका ये कहना है क्योंकि स्वास्थ्य सचिव ने ये कहा है कि इनकी मांग जो है वो आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए, आप लोगों की बात को जो है वो आगे पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया कि क्या कुछ किया जाएगा, ये कुछ जो है वो नहीं बताया। तो ये लोगों का इनका कहना है कि जब तक ये नहीं कहा जाता कि हाँ आप लोगों को संविदा पर वापस जब तक नहीं लगाया जाता, तब तक ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। इस प्रकार की बात जो है वो यहाँ पर ये तमाम कोविड स्वास्थ्य कर रहे हैं। और जब से न्यूज़ 18 राजस्थान ने इनका मुद्दा उठाया, तब से इनमें उत्साह जो है वो और ज्यादा देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, गाँव से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहीं पर ही इसी धरना स्थल पर इनका खाना पीना होता है, इसी धरना स्थल पर ये नहाना धोना करते हैं और दिन भर यहीं बैठकर जो है वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। एक युवती है, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनकी शादी होने वाली है। आपकी तो शादी होने वाली थी, क्या हुआ? मेरी शादी होने वाली, मैंने कपड़े भी नहीं खरीदे शादी में, लेकिन 48 डिग्री के तापमान में मेरी बहनें पड़ी हैं, उनके साथ साथ मैं लड़ रही हूँ, भाइयों के लिए भी लड़ रही हूँ। हमें सरकार कब है आपकी शादी? 16 मई की। 16 मई की, तो अब तो ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो फिर तैयारी कब करोगे आप? नहीं, मुझे तैयारी नहीं करनी, मुझे चाहे सिंपल वेस में शादी के फेरे खाने, यहीं पे भी फेरे खाने के लिए तैयार हूँ मैं। लेकिन सरकार हमें गांधीवादी तरीके से न्याय करे, मेरे भाई बहनों की पुकार सुने, छोटे छोटे बच्चों को लेकर परेशान हो रही हैं बहनें। तो हम यही कहना चाहेंगे सरकार से हमारा जल्दी जल्दी न्याय करे, 2022 के कैलेंडर में हमें जोड़े और हमारी 1 अप्रैल से यथावत हमारी ड्यूटी कंटिन्यू रहे। आपके घर वाले कह नहीं रहे कि आप घर चले जाओ, आ जाओ, क्योंकि शादी है, अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप धरने पे बैठी हैं और परिवार में शादी के लिए तैयारियां हो रही होंगी? घर वालों ने ये बोला था कि ना जैसे और बहनें लड़ रही हैं उनके संग संग भी तू भी लड़, तेरा भी बराबर का हक है, तो मैं बराबर से हक लड़ूंगी।
शादी कोई इम्पोर्टेंट नहीं सर। मैं सर के मारे हम सर जो दिखाना भी नहीं चाह रहे मुंह गाँव में, किस मुंह लेके जाएं कि हमारी जॉब लगी थी, हम सरकार ने इस तरीके से रोड पे ला दी, जिस तरीके से ना जैसे एक टाइम रोटी दे दिया तो आधी रोटी खा के थाली वापस खींच ली। अगर थोड़ा सोचें कि हम सरकार को एक टाइम किसी भी मंत्री को हम पद दे दें और पूरी जनता उसको दोबारा से बोल दे कि इस मंत्री को हटा के दूसरा मंत्री चुने तो कितना बुरा लगे। एक बार सरकार इस चीज पर गौर करे। लेकिन आप लोग तो संविदा पे लगे थे, संविदा का जरूरी थोड़ी कि उसको परमानेंट करें। सर हमें 3 महीना का टाइम दिया था उसके और टाइम बढ़ाते गए फिर हमें भी ये लगा कि सरकार हमें बढ़ाई। कभी ऐसा कांग्रेस सरकार में हुआ नहीं था। जब से कांग्रेस सरकार आई है राजस्थान में कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा न्याय हुआ है कांग्रेस सरकार के बीच में रह के। तो देखिए प्रियंका, ये बात है। और एक तस्वीर और दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि परिवार के साथ यहाँ पर आए तो बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं और बच्चों को किस प्रकार से, क्योंकि बच्चों को इस भीषण गर्मी में इतना यहाँ पर बिठा के रखना अपने आप में एक मुश्किल काम है। इसलिए आज से खिलौने लेके जो है वो पूरे परिवार समेत यहाँ पर कोविड स्वास्थ्य सहायक पहुंचे हुए और ये चाह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक ये लगातार इसी प्रकार से धरना जो है वो जारी रखेंगे। और चूंकि जिस प्रकार की गर्मी है तो कहीं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की तबीयत भी यहाँ पर बिगड़ी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती भी लगातार करवाया जाता रहा है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की जो है वो दिक्कतें यहाँ पर इन लोगों के सामने पहुँचती है। तो आप लोग अपना भोजन पानी किस प्रकार से अरेंजमेंट कर रहे हैं? भोजन पानी हम जिले वाइज अरेंजमेंट कर रहे हैं और टीमें लगी हुई है। अलग अलग जिले को एक एक दिन की जिम्मेदारी दी जाती है और हम एक टाइम का भोजन बना के खा रहे हैं। संघर्ष को 27 दिन हो गए। सरकार हमें 27 दिन में अपना कठोर रुख अपनाए हुए है। सरकार कब अपना लचीला रुख अपना के हमें अपने हालातों से संघर्ष के लिए करेगी और अपना जल्दी फैसला सुनाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज हम गांधी जी के सामने नतमस्तक होकर सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग को जल्दी सुना जाए और जल्दी से जल्दी हमारी जो मांग है उनको पूरी की जाए। और ये चौथी लहर जो कोविड महामारी आ रही है, सरकार को भी दिख रहा है कि कोरोना का भी फैल चुका है। एक कोविड स्वास्थ्य वो है जिन्होंने हमने लगातार 7 महीने तक सेवाएं दी है, फिर भी सरकार अनदेखा कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार के समक्ष खड़े रहकर वापस चौथी लहर से निपटने की सरकार तैयारी करे और हमें अपने रोजगार उपलब्ध कराएं। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को जल्दी अपनाए और जल्दी जल्दी फैसला दे और हमें अपने घरों को लौटावें। हम 27 दिन से यहाँ शहीद समारोह में धरना दे बैठे हैं। मैं भिलवाड़ा से इरफान खान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, ये यहाँ पर तमाम जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनकी अलग पीड़ा है। देखिए ऊपर बैठे हुए हैं और उनकी शक्लें देखिए आप, किस प्रकार की शक्लें इनकी, बहुत थके हुए, क्योंकि जिस प्रकार से 26 दिन से यहाँ पे जुटे हुए। तो यहाँ पर बैठकर अपनी मांग को मनवाने के लिए तमाम तरह की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर पूर्व विधायक हरीश चौधरी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने एक तरह से इनके समर्थन में बयान दिया था, उनकी पीड़ा समझी थी और कहा था कि मुख्यमंत्री के सामने इनकी मांग जो है वो रखेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं उस मामले में। इस लिहाज से भी थोड़ी सी इन लोगों में नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। जिस प्रकार से चिकित्सा मंत्री का बयान आया उससे भी इनको एक बड़ा धक्का जो है वो लगा है कि चिकित्सा मंत्री इस प्रकार का बयान जो है वो कैसे जो है वो दे सकते हैं। तो ये अपनी कोशिशों में लगे हुए, चाहते हैं यही है कि किसी भी तरह से इनकी मांग जो है वो पूरी हो और इसी के तहत जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार जुटे हुए हैं। और कई लोगों का, मेरे जिस प्रकार से बातचीत हुई, इनका कई लोगों का कहना है कि प्राइवेट में जॉब थी, 30-35 हजार रुपए तनख्वाह थी, लेकिन यहाँ पर आकर जो है वो 7,900 इसलिए लगे ताकि जो वार्ता विफल हो रही है, लेकिन उम्मीदें कम नहीं हुई हैं और यही वजह है कि अभी भी उत्साह लोगों का कम नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। अलवर में मंदिर विध्वंस के विरोध में आज हिंदू महासंगठनों ने आक्रोश रैली निकाली है। इस रैली में प्रदेश भर से साधु संत शामिल हुए। कलेक्टर ऑफिस पहुंचे बीजेपी सांसद बालक नाथ ने कहा कि हम राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोकने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं। हमारे ज्ञापन में हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ध्वस्त मंदिर निर्माण की मांग की है।
तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर विध्वंस के बाद से क्या कुछ चल रहा है अलवर में। तो अलवर में आक्रोश रैली निकाली गई है हिंदू संगठनों की ओर से, और उनका कहना है कि सरकार को हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करने देंगे, और इसी को रोकने के लिए अलवर में ये मार्च निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, हाथों में झंडा लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। 300 साल पुराने मंदिर को यहाँ पर तोड़ा गया है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ ये मार्च निकाला गया है। लगातार ये सरकार जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा राजस्थान में दे रही है और सरकार के द्वारा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं एक विशेष समाज को लाभ पहुंचाने के भाव से। आप देखेंगे कि जोधपुर की घटना है कि वहां पर विद्युत विभाग एक फतवा जारी करता है। फतवा जारी मस्जिदों से होता था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान के सीएम हाउस से फतवा जारी होता है। जिस प्रकार से मुस्लिमों के मस्जिदों से फतवा जारी होता था, उसी प्रकार से उसी पद्धति से राजस्थान सरकार फतवा जारी करती है कि उस समाज जहां पर रोज़ा चल रहे हैं तो वहां पर मुस्लिम समाज की जहां आबादी विशेषतर ज़्यादा हो, उस क्षेत्र की विद्युत की आपूर्ति सुचारू रखी जाए। फिर बाद में फतवा जारी होता है कि सनातन धर्म की हिंदू यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकालेगा, और तो और अपने घर के ऊपर कोई भगवा ध्वज भी नहीं लहराएगा। इस प्रकार की व्यवस्था ये राजस्थान सरकार में, इस राजस्थान सरकार ने राजस्थान के अंदर माहौल खड़ा किया है। सालासर का मंदिर दरबार गिराया जाता है, राम दरबार जो मुख्य द्वार था। जो 300 साल पुराने देवी देवताओं के भगवान के मंदिर तोड़े गए, उनको तुरंत प्रभाव से उसी जगह पर नियमानुसार जो हमारी सामाजिक संस्कृति उसको ध्यान में रखते हुए उनका पूरा जीर्णोद्धार करके दोबारा से उनको वहीं पर स्थापित किया जाए। सबसे पहले मांग तो हमारी है। उसके अलावा जो भी इसके अंदर दोषी हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब एक साधारण व्यक्ति की हत्या पर भी धारा 302 की मुकदमा चलता है, तो हमारे यहाँ पर कानून में मंदिरों में स्थापित ठाकुर जी को विधिक व्यक्तित्व दिया गया है। उनकी एक लीगल पर्सनैलिटी है, उनको एक पर्सन का दर्जा है, उनके नाम पर भूमि होती है, उनके नाम पर संपत्ति होती है, जायदाद होता है, उनके नाम पर ट्रस्ट होता है। वो एक विधिक व्यक्तित्व है। जब एक विधिक व्यक्तित्व के आधार को जब नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक तरह से उसका वध किया जा रहा है, आरे से उसको काटा जा रहा है, मशीनों से काटा जा रहा है, तो क्या उन पर धारा 302 का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? हम लोग प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे आस्था का जो सवाल है उसका मान रखते हुए जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो गलत ऑर्डर दिए हैं उन सबको सस्पेंड किया जाए, और गवर्नमेंट को धन्यवाद देके किया भी है। और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा अशोक गहलोत की सरकार में ना हो। सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ, कुछ लोगों ने गलत डिसीजन लिया है, पर अशोक गहलोत जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं खुद भी कांग्रेस से हूँ, बट कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों के जो रूल्स और नियम हमारे आस्था के खिलाफ जा रहे हैं, इसी वजह से आज मुझे उनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। उधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अलवर में हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन को जायज ठहराया है। कटारिया ने कहा कि प्रशासन ने मंदिर तोड़े और आरोप नगर पालिका बोर्ड पर लगा दिया। इससे आम जनता और हिंदूवादी संगठनों में रोष है। एक कब्रिस्तान का एक कब्र भी कहीं सड़क के बीच में आ गई, उसको हटाया तो उस जगह का नाम बता दो कम से कम। तो ये जो तुम्हारा दोहरा चरित्र है, यही सबसे बड़ा नाराजगी का कारण बनता है। और इसके कारण से ही आज अलवर में लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ हिंदूवादी लोगों का कोई भी रैली कभी भी कानून को नहीं तोड़ती है, जब तक कि कोई शरारती लोग इस पर हमला करके इसको अहिंसा को हिंसा में बदलने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तब तक नहीं होती। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु के तंजावुर में एक मंदिर की शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां रथ के हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। इस हादसे में सीएम एमके स्टालिन ने गहरा दुख जताया है और मृतक आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने भी हादसे पर गहरा शोक प्रकट किया और पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मृतक आश्रित को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है।
उधर राजस्थान में जारी बिजली संकट को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर हैं और संकट को दूर करने को लेकर लगातार अफसरों के संपर्क में हैं। सीएम गहलोत के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार बिजली संकट दूर करने के एक्शन प्लान पर मंथन कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।